अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। कल मैंने आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो है आपसे शेयर की थी। आज उसी सिलसिले का दूसरा पार्ट है ये। और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। तो ये मेरी रिमेनिंग छोटी छोटी चीज़ें जो आम इस्तेमाल में रहती हैं मेरे पास, वो देख लीजिए। ये एक कड़ा है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। ये शादी पे अम्मी ने मुझे बनवा के दिया था। और ये एक और कड़ा है। ये चूड़ियों का एक सेट है। वो जो पहला आपने मेरा देखा है ब्रेसलेट टाइप का कड़ा देखा है, वो मैंने बहुत अरसा इस्तेमाल किया है। और बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, उनको गोदियाँ उठाना और वो उसके जो अंदर रूबीज़ लगे हुए हैं वो गिरते रहे हैं। और इसके अंदर लाख वगैरह नहीं भरी गई, जिसकी वजह से इसमें थोड़े बहुत ज़रा से कहीं ना कहीं निशानात भी पड़ गए हुए हैं। तो बस अब यही है कि इसको मैं डरते मारे ज्वेलर्स के पास नहीं लेके जाती कि लेके गई तो पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। क्योंकि एक दो दफ़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं हैं, बहुत अरसे बाद जाना होता है, फिर इतनी ज्वेलरी कैरी करनी वो भी एक मसला होता है। तो यहीं की यहीं पड़ी रहती है, इस वजह से ये कुछ चीज़ें आपको मेरी ज़रा वॉर्न आउट नज़र आएंगी। तो ये मेरी रिंग्स का कलेक्शन है जो मैं आम तौर पे कोई अगर फंक्शन वगैरह हो तो थोड़ी सी हैवी वाली उस वक्त पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ आम इस्तेमाल में तो खैर अब तो मैंने कामों में बहुत रफ टफ किया हुआ है सिलसिला और पहननी छोड़ दी हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं आना जाना हो तो फिर मैं इनको ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा रिंग है। ये चांदी की रिंग है और मुझे बहुत पसंद है। बहुत हल्की सी रिंग है लेकिन मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली। और ये वाली जो है ये गार्नेट की रिंग है ये वाली। और ये एटसी से ली गई है। ये वाली मैंने यहीं से ख़रीदी है, जेसी पेनी से शायद गालिबन ली है ये वाली। और इसी तरह ये वाली रिंग भी एटसी से ली है। और इनमें से मोस्ट रिंग्स जो हैं मेरी बर्थडे और एनिवर्सरी और इस किस्म के मौक़ों पे कलेक्ट की गई हैं। और ये भी गार्नेट है। और ये मेरी मोस्ट प्रेशस बहुत अच्छी रिंग है ये वाली। ये मेरी डायमंड रिंग है और एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। और इस तरह की मेरे पास ये उसी के साथ की एक और है। ये भी डायमंड रिंग है और ये थोड़ी सी डिफरेंट ओवल शेप में है। और अनदर डायमंड रिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं बस ऐसे आजकल तो रखी हुई हैं बैंक में। बस उस दिन मैं गई थी तो ले आई, मैंने कहा आपको दिखा लूँ। और ये फिर इंशाल्लाह वापस बैंक में जाएंगी। और ये मेरा है, ये मेरी बेटी का है। ओपल का ये लॉकेट है। उसे उसके बड़े भाई ने ये गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पे। और बहुत ही खूबसूरत लॉकेट है ये। और इसके अलावा ये जो पर्ल की राइट साइड पे चीज़ें हैं, ये बैंगल्स वगैरह, ये कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, ये मेरी बेटी की है। और उसकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा क्या आपको दिखाना, आप भी बोर हो जाएंगे मुसलसल एक ही चीज़ देख देख के। तो ये मेरी बेटी की है गोल्ड की बालियाँ और उनसे मैचिंग रिंग है। और बस ऐसे छोटा मोटा जो बाकी लेफ़्ट ओवर था मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और इसके अलावा ये उसके कुछ पर्ल के नेकलेसेस हैं। और ये एक चोकर है, वो ईद वगैरह पे या कोई फंक्शन हो तो फिर पहनती है। और ये मोस्टली जो है ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है उसकी, लेकिन जो पहले रिंग्स वगैरह मैंने दिखाई हैं आपको वो रियल वाली हैं। और ये जो मिडल में लेफ़्ट पे ये उसकी में ये वाली जो है ये उसकी गार्नेट की रिंग है। और ये जो मिडल में सेट पर्ल का नज़र आ रहा है ये फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं। और ये किसी का कमेंट में दिखा रही हूँ, बिग बाजी। ये मेरी बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं। उन्होंने कमेंट में कुछ ऐसा मतलब एक्सप्रेस किया था कि इसमें भी पत्ती डालते हैं
फ्लास्क में या टी केटल में। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इसके अंदर ये मैश लगी हुई है और ये इसी तरह यूज़ होती है। ये इलेक्ट्रिक केटल है और ये इसकी बेस है। इसमें मैश इसीलिए लगाई गई है कि अगर आप टी बैग या लूज़ टी जो है इसमें यूज़ करें तो आगे स्ट्रेनर जो है उसके वो लगा हुआ है उसके स्पाउट के पास। तो आज मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट रूटीन में दिखाऊंगी कि मैं इसमें चाय कैसे बनाती हूँ। ये मैंने टेबल पे ही सेट की हुई है। इसको इसका प्लग जो किया हुआ है वो टेबल पे ही किया हुआ है। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ बॉटल जो है वो पानी का डाल के उसमें 3 इलायचियाँ डाल के इसको ऑन कर दिया है। इन द मीन टाइम मैं ऑमलेट बनाऊंगी। और ये आज चूँकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भूख लगी हुई थी, थोड़ा सा लेट उठते हैं बच्चे, तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा हैवी सा ऑमलेट बना दूं। तो ये मैंने हॉट डॉग्स के साथ लोडेड किस्म का ऑमलेट बनाया है। और इसके लिए मैंने तकरीबन 6 to 7 एग्स जो हैं वो मैंने ले लिए थे। इनमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इनको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और अगर पसंद करें तो इसमें 1 टेबल स्पून पानी या दूध का भी डाल लें, उससे बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी एग्स बनते हैं। और लें 2 मिनट के अंदर ये पानी बॉयल हो गया है इलायची के साथ। अब मैं इसमें 2 स्कूप भर के लूज़ पत्ती के डाल दूँगी। और इसके लिए मुझे किसी किस्म का स्ट्रेनर बाद में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आप देख चुके हैं। इसके स्पाउट के अंदर भी स्ट्रेनर लगा हुआ है। और ये मैंने 3 हॉट डॉग्स ले लिए हैं। इनको मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी फ्राई पैन में। बहुत डीप फ्राई नहीं करना, बस ऐसे थोड़ा सा सेकना ही है। और ये 2 बड़े साइज़ की हालाकिनो पेपर्स लेके इनको भी साथ साथ स्लाइस कर लें। ये हमारी वॉलमार्ट पे जो मिलती हैं हालाकिनो पेपर्स, ये बहुत माइल्ड हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रही होंगी। तो इसको मैं एज ए वेजिटेबल यूज़ करती हूँ। इसका सीडेड पार्ट मैं थोड़ा सा निकाल दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा हॉट ना हो। और जो इसका आगे वाले हिस्से होते हैं वो तो बिल्कुल माइल्ड हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा उनमें हीट नहीं है। तो ये मैंने अंडों में नमक डाल के इनको बस फेंट लेना है। और कोई स्पाइस इसमें अंडे में फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ नमक डाल के इसको फेंट लें ताकि जो भी स्पाइस डालना है हम ऊपर से डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे और अंडे के अंदर नहीं डालेंगे ताकि उसका जो फ्रेश वाइब्रेंट किस्म का येलो कलर है वो खूबसूरत लगता है, वो उसी तरह मेंटेन रहे। तो ये हमारे हॉट डॉग्स जो हैं ये सीख चुके हैं। इनकी जगह पे आप सॉसेज भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मुझे सॉसेज यूज़ करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर और स्पाइस होता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास हॉट डॉग्स ही अवेलेबल थे और ये मैं हिब्रू नेशनल के कोशर हॉट डॉग्स यूज़ करती हूँ। हम लोग हराम हॉट डॉग्स या किसी किस्म का भी हराम हमारे घर में टोटली फॉरबिडन है। वी आर स्ट्रिक्टली हलाल ईटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त भी मेरे पास ये हिब्रू नेशनल के कोशर हॉट डॉग्स हैं। इनको मैंने थोड़ा सा सेक लिया और वो जो अंडा मैंने फेंटा था इसको उसी ऑयल में मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल था जो उसी तरह एक साइड पे रहा है। हॉट डॉग्स के अंदर मैंने ज़्यादा तेल नहीं आने दिया। इसके बाद मैंने ये कैन वाले टोमेटोज़, डाइस्ड टोमेटोज़ हैं, ये पील्ड हैं और डाइस्ड हैं। ये तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून लेके मैंने इनको ऊपर स्प्रेड कर लिया है अंडे के ऊपर। और इसके बाद मैं ये कुछ जो मैंने स्लाइस की थी हालापिनो पेपर्स इनको अरेंज कर लूँगी ऑन टॉप ऑफ दैट। और इसके बाद हम ये जो हॉट डॉग्स मैंने सेके हैं या फ्राई किए हैं इनको मैं थोड़ा सा स्लाइस कर लूँगी। बहुत थिन स्लाइस नहीं करने, बस ऐसे बाइट साइज़ पीसेस में मैंने इनको काट लिया है, जैसे मोटे मोटे पीसेस होते हैं। और इनको भी मैं इस अंडे के ऊपर लगा दूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना अंडे को आपने, इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे रखना है ताकि नीचे से ये ब्राउन ना हो। जितना ये क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये फुली कुक होगा इंशाल्लाह ताला।
और इसको बस एजेस से मैंने, जैसे आपने पहले देखा है, इसके एजेस को अंडे को अंदर को पुश कर देना है ताकि ऊपर जो सॉफ्ट अंडा है या लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा ना जमा हुआ रहे, वरना ये सब चीज़ें अंदर उसके ऐसे डिप हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने अंडे की साइडों को पुश करके थोड़ा सा पका के फिर ये सब चीज़ें ऊपर ऑर्गेनाइज करनी है। और ये सब कुछ अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी। अगर आप पसंद करें तो ग्रीन ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसके बाद ये ऑलिव्स लगाने के बाद मैंने मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा लेना है और उसको भी ऊपर इसके डाल देना है, लेकिन वो बहुत हैवी लेयर पिज़्ज़ा की तरह नहीं लगानी। इसकी जो वेजीज़ और ये सब चीज़ें हैं वो नज़र आनी चाहिए। और ये मैंने थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स हैं वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल की हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चीज़ है इसको मैं एजेस पे ज़्यादा डालूँ और सेंटर में कम, ताकि जो उसकी डिफरेंट कलर की लुक है अंडे की वो उसमें चीज़ के अंदर दब ना जाए, बल्कि वो कलर्स जो हैं ये नज़र आते रहें। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव अंडा है। जो बच्चे कम खाते हैं या खाने में नखरे करते हैं उनके लिए, माओं के लिए ये बहुत सहूलत है कि एक न्यूट्रिशियस मील है, वो आसानी से बच्चों को दे सकती हैं। तो ये चीज़ लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग स्प्रिंकल की है। आप कोई भी अपनी पसंद का स्पाइसेस पे लगा सकते हैं। और ये फिर मैंने नीचे का हिस्सा तो तकरीबन पक चुका था अंडे का, ऊपर से उसकी टॉप थोड़ी सी सॉफ्ट थी, तो उन सब चीज़ों को पकाने के लिए मैंने इसको टॉप ग्रिल ओवन की ऑन करके उसके अंदर फ्यू मिनट्स रखा है। और आप ऐसा फ्राई पैन मत रखिएगा जिसका प्लास्टिक का हो हैंडल। मैंने इसको खुला ढकना ओवन का रख के डोर उसका, और हैंडल को बाहर ही रखा था ताकि मेरा नया फ्राई पैन है और इसका हैंडल ना जल जाए। तो ये देखें कितना मज़े का ऑमलेट हमारा तैयार हुआ है, लोडेड किस्म का। इसके साथ मैंने चाय में कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, और आप चाहें तो इवेपोरेटेड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शुगर, जैसे कि आप जानते ही हैं, कंडेंस मिल्क में एडिड होती है, इसलिए मुझे सेपरेट शुगर मैंने इस्तेमाल नहीं की। और मेरा जो केटल में कहवा है वो बहुत अच्छी तरह ब्रू हो चुका है। उसको मैं अब इसमें कंडेंस मिल्क मैंने पहले ही कप्स में डाल लिया था, और अब एंड खाने के टाइम पे मेरी चाय जो है वो गर्मा गर्म रेडी है। और मुझे कोई इसके लिए ख़ास हैसल भी नहीं करनी पड़ी। आराम से बैठे बिठाए जिस टाइम आपको चाय की ज़रूरत होगी आप उसी वक्त इसमें से निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड बहुत ही मज़ेदार ब्रू हुई चाय। आप एक दफ़ा इस तरह बना के देखेंगे तो आप हमेशा इसको इसी तरह यूज़ करेंगे। अभी चाय डालते हुए आपको कप में चाय डार्क कलर की नज़र आएगी, लेकिन नीचे जो दूध बैठा हुआ है जब मैं इसमें मिक्स करूँगी तो आप देखें कितना खूबसूरत कलर चाय का तैयार होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे। अल्लाह हाफिज़।